सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम 12th का बायोलॉजी सीखते हैं सिंपल वे के अंदर। पूरा का पूरा जो बायोलॉजी है वो अच्छी तरीके से पढ़ के हो चुका है। पूरे के पूरे जो चैप्टर 15 है वो हमने अपलोड कर चुके हैं हम पार्ट वाइज। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। और ये जो है इसके ऊपर हम क्या लेंगे तो टेस्ट, ये हमारी क्या चालू है अभी, टेस्ट सीरीज़। और ये क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज़, मतलब टेस्ट हम ले रहे हैं हर एक चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमारा टेस्ट हो गया, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हो गया और चैप्टर नंबर 3 के ऊपर भी हो गया। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का क्लास 12, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी हम आज टेस्ट लेंगे इसके ऊपर। अगर आपने पढ़ाई कर ली है चैप्टर नंबर 4 की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ाई की तो आप सिंपल में इसकी पहले पढ़ाई करो, उसके बाद ये वीडियो देखना, इसकी टेस्ट देखना। अगर पढ़ाई नहीं की तो पहले आप पढ़ाई करो, उसके बाद टेस्ट देखना, ठीक है। तो इसका टाइम टेबल देने की फिर ज़रूरत नहीं करेगी। तो अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक देखिए। और अगर तैयारी नहीं की है, इसकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो पहले आप ये पढ़ो, ये वीडियो को आप लाइक करके या फिर डाउनलोड करके रख दो। उसके बाद पढ़ाई हो जाने के बाद टेस्ट सॉल्व करना। और यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो। लगभग इसके ऊपर 1000 व्यूज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसकी आंसर शीट डाल दूंगा। मतलब कम से कम 1000 बच्चों तक ये पहुँचना चाहिए, तभी मैं इसकी आंसर शीट डालूंगा। तो जल्दी से गाइज इसको आप शेयर करो। अगर 10 फ्रेंड ने 10-10 लोगों के साथ अगर शेयर किया तो 100 व्यूज़ तो यहाँ पे सिंपल में आ जाएंगे। वैसे ही आपको सिंपल में शेयर करना है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप वहाँ पे हिट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर 12th क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड, आप हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे लगभग मतलब कि 3500 स्टूडेंट यहाँ पे नियर अबाउट हो चुके हैं। और हर दिन यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन होते हैं ग्रुप में। आप भी हो जाओ, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे वीडियो के, ठीक है। तो देखो गाइज, यह है हमारी टेस्ट सीरीज क्लास 12 बायोलॉजी की। तो सबसे पहले मैं तो आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि हमारे टेस्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा। सो हमारे जो टेस्ट है इसके अंदर 4 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, सो सेक्शन ए जो है इसके अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद सेक्शन नंबर बी, इसके अंदर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये कैसे है, सेक्शन ए के अंदर है। और ये जो है ना, ये 2 मार्क, मतलब इसके अंदर 2 मार्क और इसके अंदर 2 मार्क, मतलब पूरा का पूरा जो सेक्शन ए है वो है हमारा 4 मार्क का। और ये क्वेश्चन 1 के अंदर 2 MCQ होंगे या फिर 4 MCQ दिए जाएंगे या फिर 2 MCQ 2 फिल इन द ब्लैंक्स होगा। मतलब सेक्शन ए आपका हो जाएगा 4 मार्क्स का कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन जो बी होगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 6 में से आपको सिंपल में 4 सॉल्व करना है। जो भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं मतलब उतने आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ कितने से, 6 में से। ओके, एंड 4 सॉल्व करने हैं। हर एक मार्क जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसके मार्क रहेंगे 2, मतलब 4 मार्क, जो 4 हमारे क्वेश्चन है उसका मार्क हो जाएगा 8। क्लियर है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर सी है इसके अंदर 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 में से आपको 2 सॉल्व करने हैं, 2 को मार्क रहेंगे 6, मतलब 1 को मार्क 3 मार्क, ठीक है, एक क्वेश्चन को। उसके बाद सेक्शन नंबर डी में रहेंगे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। इसमें से आपको 1 सॉल्व करना है जिसका मार्क मिलेगा आपको 4 मार्क, एक ही आपको सॉल्व करना है 2 में से। तो ये आपको समझ में आ गया। सेक्शन नंबर ए के अंदर दोनों भी कंपलसरी, सेक्शन नंबर बी के अंदर 6 में से 4, सेक्शन नंबर सी में जो है 3 में से 2 और सेक्शन नंबर डी में से 2 में से 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पूरे मार्क की अगर कैलकुलेशन की तो हमको मिल जाएगा 20, मतलब 20 मार्क की आपकी टेस्ट होगी ये चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। तो गाइस अभी देखते हैं। अगर आपने इसकी पढ़ाई नहीं की तो पहले आप पढ़ लो, उसके बाद देखना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सेक्शन नंबर ए, इसके अंदर का सबसे पहले हम फर्स्ट वाला MCQ देखते हैं। द मॉलिक्यूलर नाइव्स ऑफ DNA आर, जो नाइव्स मतलब कि क्या, जो काटने का काम करते हैं, ठीक है, DNA को, वो कौन से होते, लिगेज, पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस एंड ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, पॉलीमरेजेस, तो ये दोनों आपको यहाँ पे सिंपल में ध्यान में रखना कि इसके अंदर क्या है, कौन सा इसका हम एज अ नाइव्स यूज़ करते हैं DNA को काटने के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। वो आपको यहाँ पे आंसर उसका डालना है। उसके बाद है
MCQ नंबर सेकंड, ट्रांसक्रिप्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, जो ट्रांसक्रिप्शन है ये मतलब क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, लेकिन कैसे, DNA टू RNA या फिर DNA टू mRNA, tRNA टू mRNA या फिर mRNA टू tRNA, मतलब कौन से फॉर्मेट में कहाँ से कहाँ वो ट्रांसफ़र होती है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं वो प्रोसेस को। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर बिलो ABC आर द 3 टाइप्स ऑफ, ये जो A, B एंड C है, ये जो डायग्राम्स है ये किसके टाइप्स है, उसका नेम आपको खाली यहाँ पे लिख डालना है। यहाँ पे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन A का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ग्रिफिथ ऑब्टेन ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड माइस, जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके लिए, जो DNA वही जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव करने के लिए जो ग्रिफिथ है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने माइस का इस्तेमाल किया था। माइस मतलब क्या होता है, माउस, ओके, चूहा, तो चूहे का इस्तेमाल किया था। तो जो चूहा मर गया था मतलब डेड माइस, उसके ब्लड में से उनको क्या मिला, डेड ये स्ट्रेन मिला, डेड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला या फिर लाइव ये स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट में सेक्शन नंबर A के चारों सवाल। उसके बाद नेक्स्ट में सेक्शन नंबर B देखते हैं। सेक्शन नंबर B के अंदर देखो यहाँ पे जो है सिंपल में 6 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, मतलब 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4 को मिलेंगे 8 मार्क, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहेंगे। तो यहाँ पे 6 में से कौन से भी आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट ऑन DNA पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिस सेल का न्यूक्लियस डेवलप होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। उसके अंदर DNA कैसे पैक होता है, ठीक है, DNA की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो फिर हमारे बॉडी के अंदर कैसे रहता है, तो वो उसकी पैकेजिंग की जाती है तभी वो हमारे बॉडी के अंदर बैठता है। तो वो DNA पैकेजिंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आपको लिखना है, जैसे कि आपको 2 मार्क मिल जाए इतना आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जो DNA पैकेजिंग होती है ना यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इसकी आपको थ्योरी तो लिखनी है, प्लस इसकी डायग्राम भी होती है, न्यूक्लियोसोम्स, वो सभी आपको डायग्राम्स यहाँ पे बी डोनर स्ट्रिंग स्ट्रक्चर वो सभी आपको बनाना है, तभी आपको 2 में से 2 मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है इसका एप्लीकेशन मतलब कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल में यह है हमारे क्वेश्चन सीट, तो इसको आप जल्दी से 1000 व्यूज़ कंप्लीट लाओ करो, जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। जैसे ही इसको 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं मैं इसके आंसर शीट आपको बता दूंगा। देन नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट इज HGP। HGP मतलब क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर आपको मतलब नोट डाउन करना है, राइट अ नोट लिखना है कि HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, इसके अंदर कितनी कंट्रीज थी, कब हुआ, कितने किसके ऊपर हुआ, तो वो सभी आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज इन लैक ओपेरॉन। ये जो लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट है उसके अंदर जो लैक्टोज होता है एक शुगर है, इसका क्या रोल होता है, क्या काम होता है वो एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडनली चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके, सडन चेंज आता है ना, तो वो म्यूटेशन होता है। और ये टाइप्स ऑफ म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन के कितने टाइप होते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसको मिलेगा 1 मार्क, उसके टाइप्स आपने बता दिए तो वहाँ पे मिलेगा 1 मार्क, मतलब 2 मार्क आपके कंप्लीट मिल जाएंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपको सेंट्रल डोगमा लिखना है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर C है वो देखो, सेक्शन नंबर A खत्म हो गया, सेक्शन नंबर B खत्म हो गया, अभी सेक्शन नंबर C। तो सेक्शन C के अंदर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये तीनों क्वेश्चन है। तीनों में से कितने सॉल्व करने हैं आपको, 2 सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 2 प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड होता है ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन होता है ना, ये सेकंड प्रोसेस होती है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो ये यहाँ पे कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, इसलिए यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद डायग्राम्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो जो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट है ये किस लिए हुआ था, कि जो DNA है वही जेनेटिक मटेरियल, जो DNA है वही कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये मालूम करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने कैसे प्रूव करके दिखाया, कैसे
हमको बताया कि नहीं, डीएनए ही होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग दैट इज सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर एंड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको चीज़ें बतानी है। सबसे पहले एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये जो होता है ना, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। वो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद सोलेनाइड फाइबर क्या होता है, उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है एंड क्रोमोसोम क्या होता है। ये सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है थोड़ी थोड़ी। ओके, सो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12 सॉल्व कर सकते हो, या फिर 12, 13 सॉल्व कर सकते हो, या फिर 11, 13, मतलब तीनों में से कौन से भी 2 आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये है हमारा सेक्शन नंबर सी, और ये 6 मार्क का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। और उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वो है सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन या फिर 2 सवाल दिए जाएंगे, और ये 2 में से सिंपल में आपको एक ही सवाल यहाँ पे सॉल्व करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 14 या फिर क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपको बतानी है पूरे पूरी डिटेल, आपको स्टेप वाइज 6 से 7 स्टेप होते हैं, वो आपको बताना है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। उसका प्लस डायग्राम भी बनाना है। अभी देखो, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आपने अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख ली लेकिन डायग्राम नहीं बनाई तो आपको आउट ऑफ मार्क नहीं मिलेंगे। अगर कितनी भी बड़ी आपने इन्फॉर्मेशन लिख दी ना, तो भी आपको आउट ऑफ मार्क नहीं मिलेंगे। आउट ऑफ मार्क कब मिलेंगे, जब उसकी सफिशिएंट आपको थेरी भी लिख डाली प्लस आपने डायग्राम भी बना डाली, तभी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ के लाना है, डायग्राम का इंपॉर्टेंस होता है। अगर किसी बड़े सवाल के अंदर डायग्राम है तो वो आपको ड्रॉ ही करना है। भले ही वहाँ पे वो नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ मत करो, यहाँ पे अभी डायग्राम के साथ बोला नहीं है कि आप लिखो, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ता है, उसको ही मार्क होते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो यह है हमारा सेक्शन नंबर डी। यहाँ पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो ये दोनों में से कौन से भी आपको एक सॉल्व करना है। तो कंप्लीट आपकी 20 मार्क की ये टेस्ट है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से इसको सॉल्व करो, देखो, और आंसर शीट अगर आपको चाहिए इसकी तो जल्दी से इसके ऊपर 1000 व्यूज़ कंप्लीट करो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आज हमने देखा अपनी टेस्ट। ठीक है, अपनी टेस्ट कैसी है, सेक्शन नंबर डी। टोटल कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है इसके अंदर। और ये जो टेस्ट है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आईएमपी क्वेश्चन, उसके ऊपर ही ली गई है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलती है गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।